नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है, यूपी में कई सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। और कई सारे फॉर्म फिलिंग हो रही है। जैसे कि यूपी में लोअर पीसीएस की जो हम बात करते हैं, उसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ की वैकेंसीज आई हुई हैं। और जब हम बात करते हैं यूपीपी में, तो इसमें एएसआई और एएसआई कॉन्फिडेंशियल का एग्ज़ाम होगा। और इसी यूपीपी में ही ग्रेड ए कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम होना भी बाकी है। और यूपी पीसीएस के थ्रू जो आई थी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, उसके भी एग्ज़ाम अक्टूबर में होंगे शायद। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं और कुछ नई वैकेंसीज भी आनी हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू। तो इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? जितने भी यूपी में एग्ज़ाम होते हैं, उनमें सबसे कॉमन चीज़ होती है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल, ठीक है। यूपी स्पेशल सबसे कॉमन चीज़ होती है। तो उसी के लिए हम लोग ये नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी तक के जितने भी यूपी में यूपी स्पेशल से पीवाईक्यूज आए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं, वो सब हम लोग इसमें डिटेल उनका एनालिसिस करेंगे। और डिटेल एनालिसिस की हम बात क्यों करते हैं? ताकि हमको पता चल सके क्वेश्चंस के ट्रेंड क्या है, ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, ठीक। दो ट्रेंड से हमको पता चलेगा कि आयोग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कि अर्थात क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा फुटअप होते हैं, और फ्रेम से पता चले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी की सीरीज में हम लोग ये पहली वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। और एक चीज़ और, हम लोग सिर्फ पीवाईक्यू से देखेंगे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम, मतलब ट्रेंड क्या है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहाँ से फुटअप हो सकता है, ये आयोग बदलता रहता है। जैसे अभी तक पूछता था कि महाराष्ट्र में जो क्रेटर झील है, या फिर वो कहाँ पे है, मतलब किस स्टेट में। अब की बार लेखपाल के एग्जाम में उसने पूछा था किस जिले में है। तो क्वेश्चन सब डीप हो रहे हैं, तो उसी के लिए हमको तैयार होना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, जिसमें ऑब्जेक्टिव से हम लोग सारी चीज़ सीखेंगे। ये इसकी विषय सूची अर्थात इंडेक्स है। इसका पहला चैप्टर है उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन, जो कि पेज नंबर 5 से 14 तक है। ये देखिए, इसमें जितने पीवाईक्यूज आए हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स हैं, जो कि 1991 से 2024 तक जितने भी आए हैं। और यूपी पीसीएस मेंस में 2002 से 2017 तक, ये जितने भी यूपी पीसीएस के थ्रू हुई वैकेंसीज वो हैं। ये यूपीपी के थ्रू जितनी वैकेंसीज हुई हैं उनके पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। और ये फिर आता है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसीज हुई हैं उनके पीवाईक्यूज हैं। और फिर लास्ट में आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, कि जो भी वैकेंसीज हैं 2011 से 2025 तक, उनके पीवाईक्यूज हैं। कुल मिलाकर 510 पीवाई प्रीवियस ईयर पेपर्स बनते हैं। अब जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है संक्षिप्त अवलोकन, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी, अर्थात सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए अहमदाबाद, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी है मुंबई। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लखनऊ, ठीक है। सिडबी, जिसको क्या, इसका पूरा नाम क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। और सिडबी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास हेतु प्राप्त वित्तीय संस्थान है। यह देश भर में उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यवसायों के साथ काम करने वाली संस्थाओं के बीच वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन और समन्वय प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। इनके ऑप्शंस हैं, ए गंगा, बी है तापी, सी है लूनी और डी है यमुना। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यमुना, ठीक है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। और आगरा में कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे ताजमहल है, जसवंत की छतरी है, एतमाउद्दौला का मकबरा है, अकबर का मकबरा है, गुरु का ताल गुरुद्वारा है, और लाल किला आगरा है। अच्छा, ये जो लाल किला है आगरा वाला, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका कि ये किसने बनवाया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये किसने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। इनके ऑप्शंस हैं, ए गौरैया, बी मोर, सी तोता और डी है सारस क्रेन। और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सारस क्रेन।
उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रस एंटीगोन है। यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। इसका पंख मुख्यतः धूसर रंग का होता है तथा इसका सिर और गर्दन का ऊपरी भाग लाल होता है तथा पैर हल्के लाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? जिनके ऑप्शंस हैं ए भारतीय हाथी, बी भारतीय चीता, सी काला हिरण और डी है दलदली हिरण और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दलदली हिरण। देखो हिरण से ही कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे काला हिरण है, यहाँ पे दलदली हिरण है और कई अभी आगे आपको एक दो क्वेश्चंस और मिलेंगे जिसमें उत्तराखंड का भी राज्य पशु क्या है? हिरण ही है, लेकिन वो बदला है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? दलदली हिरण अर्थात स्वैम्प डियर है, जिसे बारहसिंगा भी कहते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी सारस अर्थात क्रॉन्च है और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलास है। और टेसु, पलास या टेसु जिसको कब राजकीय पुष्प घोषित किया गया? 2011 में। अगर मैंने गलती से ये राष्ट्रीय पढ़ दिया हो तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे राजकीय, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय खेल हॉकी है तथा राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष तथा बीच में बहती गंगा यमुना नदियां हैं, ठीक है, जो कि कब स्वीकृत हुआ था? 1938 में। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जिनके ऑप्शंस हैं ए सहारनपुर, बी सोनभद्र, सी है हापुड़ और डी है लखीमपुर खीरी और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर है और यह जिला लखनऊ संभाग का हिस्सा है और नेपाल की सीमा पर स्थित है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है, जो कि क्या है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया है? जिनके ऑप्शंस हैं ए कानपुर नगर, बी गोरखपुर, सी लखनऊ और डी है वाराणसी और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था और लखनऊ को वर्ष 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया। आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। ये हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये मत सोचना कि लखनऊ का नाम बदलने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ भाग रहे हो भाई? अगला क्वेश्चन है, यूपी बीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? जिनके ऑप्शंस हैं ए कानपुर, बी आगरा, सी लखनऊ और डी है वाराणसी, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई है। यह निगम भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें सभी संभावित खेती योग्य भूमि को सुरक्षित, पुनर्वासित और पुनर्स्थापित करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ का नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ? बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के टफ हो। इनके ऑप्शंस हैं ए दशरथ, बी भीमसेन, सी लक्ष्मण, डी है रावण और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रावण। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण का एक पात्र से हुआ था। रावण लंका का राजा था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्मस्थानों में जो मेल है उसको आपको बताना है, ये सही है या गलत है। जिनके ऑप्शंस ए हैं पंडित रविशंकर वाराणसी, बी है
नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर। ऑप्शन सी है सौरभ शुक्ला गोरखपुर। और ऑप्शन डी है मुजफ्फर अली प्रयागराज। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो मैच है मुजफ्फर अली का प्रयागराज, ये गलत है। मुजफ्फर अली का जन्म कहाँ होता है? ये लखनऊ में होता है, ना कि प्रयागराज में। जबकि पंडित रविशंकर का जन्म स्थान वाराणसी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर और सौरभ शुक्ला का गोरखपुर। बाकी सब सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? जिनके ऑप्शंस हैं, इसका पुराना नाम मिसापुर था। ऑप्शन बी है सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। अब इनके कॉम्बिनेशंस देखते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया दोनों कथन ए और बी सही हैं, बी है केवल कथन ए सही है, और सी है ए बी सी तीनों सही हैं, और डी है केवल सी सही है, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, केवल सी सही है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर शहर के क्राइस्ट चर्च के दक्षिणी दिशा की ओर स्थित है। इसका निर्माण विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर करवाया गया था। वर्तमान समय में इसे विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है। दिए गए अन्य कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? जिनके ऑप्शन है, ए बाघ और हिरण, बी है धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी, ऑप्शन सी है अशोक वृक्ष और धनुष, ऑप्शन डी है अशोक वृक्ष और देवी गंगा नदी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी। उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह में धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी को दर्शाया गया है। मछलियां चुनार राजवंश और अवध के नवाबों की विरासत को दर्शाती हैं। धनुष और तीर यह प्रतीक भगवान राम से संबंधित है, जो कि अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। और तरंगों वाला व्रत जल की तरंगों जैसा प्रतीत होता, जो उत्तर प्रदेश की नदी संस्कृत गंगा और यमुना को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश। अब इनके कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है जिसमें कॉम्बिनेशन दिया गया है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, और दूसरा है केवल ए सही है, और तीसरा है ए बी और सी तीनों सही हैं, और ऑप्शन डी है केवल बी सही है, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दी एबो, मतलब सॉरी, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ओ सॉरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पहला ये जो छत्तीसगढ़ दिया, ये भी सोनभद्र के साथ लगता है, और झारखंड ये भी लगता है। तो हमको देखना है, हिमाचल प्रदेश तो ऊपर पड़ता है। देखो, अगर हम क्वेश्चन मैप में पूछे जा रहे हैं, मतलब तो आपको मैप थोड़ा यूपी का ध्यान में होना चाहिए कि सोनभद्र कहाँ है, सबसे नीचे दक्षिण तरफ है, और हिमाचल प्रदेश कहाँ है, ये उत्तर में है। तो इसका तो कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, तो ये सी सीधे सीधे गलत हो रहा है। तो बचा कौन सा? छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो ये दोनों लगते हैं। और इसी के साथ अगर हम बिहार कनेक्ट कर दें और एमपी भी कनेक्ट कर दें, बस ये चारों मिलके सोनभद्र से सीमा बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमाएं साझा करता है, जो कि हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। सोनभद्र में खनिज संसाधन, वन संसाधन और जल संसाधन शामिल है। सोनभद्र में कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बॉक्साइट जैसे खनिज भंडार हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद चार राज्यों से सीमाएं स्पर्श करता है? अब देखो सेम क्वेश्चन है, वही जो आपने पीछे देखा। ये देखो, यही है ना कि सोनभद्र किसके साथ सीमा साझा करता है, और इसमें हमने पढ़ा भी कि सोनभद्र चार राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है। और यहाँ पे फिर उसने सिर्फ क्या किया, उसने लैंग्वेज बदली है कि कौन सा जनपद है जो कि चार राज्यों से सीमाएं साझा करता है। और इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, सोनभद्र। सोनभद्र जनपद की सीमा चार राज्यों से लगती है जो कि है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्व में स्थित जिला है जो बिहार के कैमूर एवं रोहतास, झारखंड के गढ़वा और छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिलों को स्पर्श करता है। अब यहाँ पे देखिए जिले दिए हुए हैं, ये आप हाईलाइट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार ये पूछ सकता है ना कि सोनभद्र बिहार के किस जिले से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए बुलंदशहर, बी मथुरा, सी गाजियाबाद, डी है गौतम बुद्ध नगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध नगर। अब देखिए ये क्वेश्चन दो बार आया, एक बार तो आर में आया 2017 में, और कांस्टेबल एग्जाम में फिर आया, ठीक, 2024 में। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैटर करता है। अब ऊपर वाला देख लीजिए, सोनभद्र वाला चार बार पूछा जा चुका, तीन बार इधर, एक बार पीछे क्वेश्चन से पूछा जा चुका था। तो आपको देखना है क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है, और गौतम बुद्ध नगर की स्थापना वर्ष 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर की गई थी। नोएडा दिल्ली से लगभग 19 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज उत्तर प्रदेश के राज पुष्प का नाम क्या है? जिनके ऑप्शंस हैं ए कमल, बी वाटर लिली और सी है गुलाब और डी है पलास। अब ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा जा चुका है, पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में, जूनियर असिस्टेंट में, फिर कांस्टेबल में पहले भी पूछा जा चुका है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा जा चुका है। चार चार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पलास। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के राज पुष्प का नाम क्या है? पलाश है। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। अब ये भी आप हाईलाइट करके नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। पलाश को ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली के रंग बनाने में किया जाता है। इससे बने प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है जो उत्तर प्रदेश में कौन से शहर से होकर गुजरती है? इनके ऑप्शंस हैं ए गाजीपुर, बी मिर्जापुर, सी गोरखपुर और डी है लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मिर्जापुर। मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यामोत्तर का माध्य होता है। उदाहरण के लिए भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, नैनी को भी माना जाता है, लेकिन सही उत्तर मिर्जापुर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? जिनके ऑप्शंस हैं ए राजवृक्ष अशोक, बी है राजपक्षी सारस या क्रेन है, सी है राजफूल पलाश है और ऑप्शन डी है राजपशु नीलगाय है। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या किया है, सिर्फ क्वेश्चंस का तरीका पूछा, बदला है। पहले क्या था, सीधे पूछ लेता था राजवृक्ष कौन सा है, राजपक्षी कौन सा है, राजपुष्प कौन सा है और राजपशु कौन सा है। तो इस बार क्या किया उसने, एक ही क्वेश्चन में चारों ऑप्शन दे दिए, सिर्फ तरीका बदला है, बाकी क्वेश्चंस देखो फ्रेम कैसे हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यही बेमेल है। तो इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? नीलगाय की जगह पे बारहसिंगा अर्थात दलदली हिरण, स्वम्प डियर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, न कि नीलगाय है। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? कथक है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? जिनके ऑप्शंस हैं: ए लखनऊ, बी लखीमपुर खीरी, सी अयोध्या, डी जौनपुर। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अयोध्या। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती। जौनपुर ये भी गोमती नदी के किनारे है। लखीमपुर खीरी ये भी गोमती नदी के किनारे है। जब हम बात करते हैं अयोध्या की, तो वो किस नदी के किनारे है? सरयू। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? जिनके ऑप्शंस हैं: ए मथुरा, बी गौतम बुद्ध नगर, सी सहारनपुर और डी है बुलंदशहर। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमाएं हरियाणा के साथ लगती हैं, जिनमें है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा। अच्छा, इससे पहले मैंने क्वेश्चंस में कहा था कि सोनभद्र बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड कि किन जिलों से सीमा स्पर्श करता है। देखिए, अब यहाँ पे उसके बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन हरियाणा से पूछ लिया कि कौन से जिले लगते हैं। भाई जिले ही तो पूछा है, तो हमें जिले भी याद रखना है कि कौन सा जिला किस राज्य से सीमा साझा करता है। और ये आपको तब याद होगा, अगर आपको नहीं भी याद हो तो आपको दिमाग में मैप होना चाहिए, ताकि आप को ध्यान कर सके, मतलब कौन सा जिला किधर है, कम से कम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो समझ में आए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक में क्या नहीं है?